विष्णुदेव साय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएच का घाटा भरना होगा, भरना होगा, भरना। क्या आश्वासन मिला, कब तक बन जाएगा? अभी इनके द्वारा आश्वासन हमारा ये मांग था कि समय समय पे 10-15 दिन में इसको फिलिंग कराया जाए गड्ढे को, और इनका जो आश्वासन मिला है कि 15 अक्टूबर के बाद इसको हम काम को करेंगे। अगर 15 अक्टूबर के बाद अगर काम नहीं होता है तो दोबारा से हम चक्का जाम करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप कांग्रेस से हैं, यहाँ पर कम से कम आप सिलसिली में सूरजपुर जिले में चक्का जाम करके अपना विपक्ष की जो भूमिका है उसे निभा रहे हैं। बगल में देखेंगे रामानुजगंज रोड है, वहाँ पर तो विपक्ष भी अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रही है, क्यों नहीं सड़क जाम कर रही है, क्यों नहीं घेराव कर रही है, क्यों नहीं रास्ता बनवाने का विपक्ष काम कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहा है? विपक्ष तो जरूरी है कि सब क्षेत्र में विपक्ष अपने मजबूती के साथ वहाँ क्षेत्रीय मुद्दा में जरूर शामिल होना चाहिए, और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इस पे ज़्यादा कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के बहुत योद्धा है मेरे ख्याल से बलरामपुर जिले में। उनका एक ही सवाल है, क्या मंत्री जी का रोड कोई वीआईपी रोड है? वो साल में 3 बार आप गुजरे होंगे हनुमान मंदिर के पास, मंत्री जी का रोड 3 बार बन चुका है। क्या छत्तीसगढ़ में पैसा बस मंत्री जी का रोड बनाने के लिए आ रहा है कि ग्रामीण जिलों के लिए आ रहा है? मंत्री जी डेली यहाँ से गुजर रही है, उनको एक गड्ढा नजर नहीं आया। और एनएचआई के विभाग के अधिकारियों से एक ही सवाल है, क्या हम आवेदन नहीं देते तो क्या आप एक गड्ढा को नहीं भरते? हमको आवेदन क्यों देना पड़ा? विष्णुदेव साय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएच का घाटा भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। एनएच का घाटा रोड बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। साथियों देखिए, सूरजपुर जिला के लिए सौभाग्य की बात थी कि भटगांवा निर्वाचित विधायक को छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री का दर्जा मिला, और निश्चित रूप से उससे क्षेत्र का विकास होना चाहिए था। जो जनता का मूलभूत समस्या है उसका निराकरण त्वरित होना था। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज आम जनता को जो खेती बाड़ी का समय है, खेत में होना चाहिए, वो आज हम लोग सड़क में बैठे हैं। ये हमारे इस क्षेत्र के विधायक और माननीय मंत्री जी का गृह ग्राम है, क्षेत्र है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर में उनका घर है, और देख रहे हैं कि पूरा दुर्दशा है क्षेत्र का। तो आज मजबूरी में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्षेत्र के विधायक को जगाना भी चाहते हैं, छत्तीसगढ़ शासन को भी ये एहसास कराना चाहते हैं कि जनता जागरूक है, और अगर आप लोग हम की मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन, चक्का जाम और उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे लोकप्रिय आदरणीय अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं आदरणीय भगवती रजवाड़े जी और हमारे नरेंद्र भाई, आप सबने मिलकर ये सरकार को आईना दिखाने के लिए आज चक्का जाम किया है। तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विभाग के अधिकारी लोग भी आए हुए हैं, आप सबसे भी हम लोग उनका एक ही सवाल है, क्या मंत्री जी का रोड कोई वीआईपी रोड है? वो साल में 3 बार आप गुजरे होंगे हनुमान मंदिर के पास, मंत्री जी का रोड 3 बार बन चुका है। क्या छत्तीसगढ़ में पैसा बस मंत्री जी का रोड बनाने के लिए आ रहा है कि ग्रामीण जिलों के लिए आ रहा है? मंत्री जी डेली यहाँ से गुजर रही है, उनको एक गड्ढा नजर नहीं आया। और एनएचआई के विभाग के अधिकारियों से एक ही सवाल है, क्या हम आवेदन नहीं देते तो क्या आप एक गड्ढा को नहीं भरते? हमको आवेदन क्यों देना पड़ा? और गर्मी से पहले आपको तो एक बार रिपेयर भी करना चाहिए था हर साल के भांति। तो क्या इस बार क्या ट्रिपल इंजन की सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? इस वजह से रिपेयर का काम नहीं हो पाया कि यहाँ के जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, कि इतना काबिलियत भी नहीं है उनके अंदर कि इस रोड को बनवा सके। अगर उनके अंदर काबिलियत होता तो आज यहाँ पे ग्रामीण जनों को ये चक्का जाम करने की जरूरत नहीं होती। इस क्षेत्र के जो स्थानीय विधायक हैं, वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं, उनको भ्रष्टाचारी करने से कहीं फुर्सत मिले तब ना। आप सबको मालूम है महिला बाल विकास में सामग्री खरीदने का जो पैसा है तो उसमें 40 करोड़ का भ्रष्टाचारी हुआ है। ये सब तरफ से मालूम है। अभी तत्काल
हर सोसाइटियों में किसानों के धान को सुरक्षित रखने के लिए चबूतरा का निर्माण करना है। उसका टेंडर निकला और टेंडर भी भराया। 9 तारीख को टेंडर पास भी हो गया और 16 तारीख के डेट में 7 तारीख के बैक डेट में चिट्ठी बनाकर उस टेंडर को निरस्त करने में लगी हुई है। क्षेत्र में रोड कहाँ बनना है, कहाँ स्कूल बनना है, इसका कोई चिंता नहीं है। उसको सिर्फ चिंता इस बात का है कि हमारे लोगों को कैसे लाभ मिले। चूंकि जानकारी मिला कि उनके लोगों को टेंडर नहीं मिला, इसलिए उस टेंडर को कैंसिल कराने में लगी हुई है और उसको कैंसिल करवाई हुई है। ये है इस क्षेत्र के विधायक का सोच। इस क्षेत्र के विधायक जो विकास करने के लिए सोच रही है। ये हमको कोई जाता है तो क्या बोलते हैं कि ये कांग्रेसी है, इसलिए इसका काम नहीं होना चाहिए। ये है इस क्षेत्र के विधायक। आज छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ शासन है। ये है अब क्या विकास की उम्मीद करते हैं आप? धान खरीदी की जो बात है, लोगों को सुविधा देने की बात है। अभी एक आया था कि ओटीपी चावल खरीदना है, किसान हितग्राही चावल लेने जाएगा कार्डधारी, तो उसको ओटीपी आएगा तब उसको चावल मिलेगा। इसका मतलब साफ साफ शब्दों में है कि उद्योगपति जैसे जियो है, हर एक को मोबाइल खरीदना पड़ेगा और 300 का रिचार्ज करना पड़ेगा, तब उनको चावल मिल पाएगा। ये इनकी योजनाएं हैं। और बहुत छोटा सा सवाल है कि हमारे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी का क्षेत्र है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र से ही मंत्री जी को पीडीसी बनाया, इस क्षेत्र ने ही उनको जिला पंचायत सदस्य के जगह में पहुंचाया। लेकिन आज उनका उदासीनता के स्तर आप समझ लीजिए कि उन्हीं के क्षेत्र के लोग आज सड़क के पर भटक रहे हैं, उनके घर के लोग की मृत्यु हो रही है, हमारे ग्रामीण लोगों को चोट लग रहा है, लेकिन उनको ये चीज नजर नहीं आ रहा है। आप इस चीज को उनका उदासीनता इस कदर हावी है। रास्ते से मेरे ख्याल से फॉर्चूनर गाड़ी जो है 50 लाख की गाड़ी है, उनको गड्ढों का पता नहीं चलता होगा, लेकिन किसान मंडी में अपना सब्जी लेके आते हैं, उनको पता चलता है गड्ढे का कीमत क्या है। आपको ये चीज समझने की जरूरत है। इसी के साथ पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े भैया भी है। मैं चाहूंगा बस थोड़ा समय लेते हुए 2 शब्द वो भी अपने तरफ से बोले। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि यदि सड़क नहीं बन पाएगी तो रोज घटना जो बढ़ रही है और बढ़ते जाएगी। मैं इतना ही कहा कि अपने वाणी को विराम देती हूँ और सरकार से पुनः आग्रह करती हूँ इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। क्या आश्वासन मिला, कब तक बन जाएगा रास्ता? अभी इनके द्वारा आश्वासन हमारा ये मांग था कि समय समय पे 10-15 दिन में इसको फिलिंग कराया जाए गड्ढे को, और इनका जो आश्वासन मिला है कि 15 अक्टूबर के बाद इसको हम काम को करेंगे। अगर 15 अक्टूबर के बाद अगर काम नहीं होता है तो दोबारा से हम चक्का जाम करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप कांग्रेस से हैं, यहाँ पर कम से कम आप सिलफिली में सूरजपुर जिले में चक्का जाम करके अपना विपक्ष की जो भूमिका है उसे निभा रहे हैं। बगल में देखेंगे रामानुजगंज रोड है, वहाँ पर तो विपक्ष भी अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रही है? क्यों नहीं सड़क जाम कर रही है? क्यों नहीं घेराव कर रही है? क्यों नहीं रास्ता बनवाने का विपक्ष काम कर रहे हैं? उसमें क्या कर रहा है? विपक्ष तो जरूरी है कि सब क्षेत्र में विपक्ष अपनी मजबूती के साथ वहाँ क्षेत्रीय मुद्दा में जरूर शामिल होना चाहिए, और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इस पे ज़्यादा कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के बहुत योद्धा हैं मेरे ख्याल से बलरामपुर जिले में, अगर वो अपने घर से निकलेंगे तो इसी पे वो जरूरी बनेगा। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सिलफिली में रास्ता जाम किया गया था। क्यों किया गया था इन्होंने बताया, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष की भूमिका है बहुत अच्छे से निभाया जा रहा है। विपक्ष का ये नहीं